नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने क्रेडिट बेस से लोन लिया हुआ है और लोन की ईएमआई अगर आप नहीं भर पा रहे हैं, आपको क्या-क्या इश्यू क्रिएट हो सकता है, कोई लीगल इश्यू क्रिएट हो सकता है, क्या आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई आपके घर पर रिकवरी एजेंट का इश्यू जो है, एंड साथ में कोई लीगल नोटिस का, डिमांड नोटिस का या फिर कोर्ट का मैटर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आपका जो लोन का अमाउंट है राइट ऑफ हो चुका है। ये वीडियो कंप्लीट रहने वाला है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको अगेन वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्रेडिट बिल लोन एप्लीकेशन के बारे में। क्रेडिट भी एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है और जैसा आप अपनी सिविल रिपोर्ट के सामने देख रहे होंगे कि जो सिविल रिपोर्ट में है ये पर्सनल लोन है। एंड इसमें आप देखोगे तो 11,000 रुपए का लोन सेक्शन हुआ था और करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6,751 रुपए का है। और ओवर ड्यू अमाउंट इसमें आप देखेंगे तो 10,000 रुपए का है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मेंशन नहीं किया गया है। रिपेमेंट टेन्योर इसमें है ये ईएमआई का 1,000 रुपए का है। अगर क्रेडिट बी एप्लीकेशन की बात करूं तो क्रेडिट बी एक बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट नहीं करते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर और आपको ज़्यादा ईएमआई का टेन्योर मिलता है। जैसे अदर एनबीएफसी आपने देखे होंगे, लाइक आपने पे रूपी कैप देखा होगा। तो पे रूपी से जब आप लोन का अमाउंट लेते हैं, अगर आपको 1 लाख रुपए मिलता है तो आपको 2 या 3 ईएमआई का ही ऑप्शन मिलता है। परंतु क्रेडिट बी एप्लीकेशन में आपको साल भर का या फिर 6 महीने का टेन्योर मिलता है। तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते हैं। कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अगर कंपेयर किया जाए एप्लीकेशन में तो क्रेडिट भी बेस्ट एप्लीकेशन है। इसके साथ इनकी जो सर्विस पीरियड भी रहता है ये भी बेस्ट रहता है। और अगर आपको जेन्युइन इशू है लोन का नहीं भरने में तो आपको सोल्यूशन भी मल्टीपल मिलते हैं और क्रेडिट भी अदर एप्लीकेशन के कंपेयर में कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको वैल्यूएबल वीडियो फ्यूचर में मिलते रहेंगे एंड सही एंड स्ट्रिक्टनेस जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। एंड वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है और क्रेडिट बी से आपका कितना लोन का अमाउंट है ये आप सबसे पहले कमेंट कर लीजिएगा। आपको आगे वीडियो मिल जाएगा कि आपका इतना अमाउंट है, जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट होगा उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। तो आपको सभी को कमेंट करना है, जितने भी आप सभी वीडियो देख रहे हैं, कि आपका क्रेडिट बी से लोन कितना है। जिसका मल्टीपल लोन है उसको मल्टीपल लोन मेंशन करना है, लोन का नाम मेंशन करना है और अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेंशन करना है। सिर्फ आपको ये डिटेल मेंशन करनी है। अब वापसी से पॉइंट पर आते हैं। क्रेडिट बी से जब आपका लोन का ईएमआई डिफॉल्ट होता है, लाइक आपका पहला ईएमआई मिस हो जाता है, तो आपको मल्टीपल कॉल आता है, आप जानते भी होंगे। इसके साथ आपका एक डाउट और भी रहता है कि कोई रिकवरी एजेंट घर पर विजिट ना कर दें। क्रेडिट बी एप्लीकेशन का कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर विजिट नहीं करता है, अभी तक तो नहीं हुआ है। इन केस फ्यूचर में आपको होता है तो किसी को भी अगर विजिट होता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा, परंतु इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। एंड इसके साथ आपका 3 ईएमआई डिफॉल्ट होता है तो आपको एक रिकॉल या डिमांड नोटिस मिल सकता है। अगर तो आपका अमाउंट कम है, लाइक आपका 10-20 हज़ार रुपए का अमाउंट है, तो आपको डिमांड या रिकॉल नोटिस आपके रजिस्टर एड्रेस पर नहीं मिलेगा। परंतु अगर आपका लोन का अमाउंट क्रेडिट बी से इससे ज्यादा है, 20 से 25 हज़ार रुपए से ज्यादा का है, तो आपको रिकॉल या फिर डिमांड नोटिस मिल सकता है। ध्यान रखें आप, और ये 2 से 3 महीने के अंदर आपके रजिस्टर एड्रेस पर आपके पहुंच सकता है। इसके बाद अगर बात करें जो रिकवरी एजेंट की आपको पर डे की कॉल आती है, तो आपको एक काम करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि जैसे ही आपका लोन का ईएमआई बाउंस होता है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और आपको जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें आपको अपनी डिटेल मेंशन करनी है कि आप लोन का जो ईएमआई है उसका रीपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो रहा है। लाइक अगर आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट है तो ही आप मेडिकल इशू क्रिएट कीजिएगा। अगर आपके पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप मेडिकल मेंशन मत कीजिएगा। फेक जानकारी आपको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी है। जो आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको वही मेंशन करना है। इसके साथ साथ अगर आपको मल्टीपल लोन का इशू है तो आप मल्टीपल लोन की प्रॉब्लम मेंशन कीजिएगा।
एंड अगर आपका जॉब लॉस का कुछ भी आपका पर्सनल इशू है, घर का एक्सपेंसेस का या फिर आपका इनकम कम है, लोन का ईएमआई ज़्यादा है, तो ये आप डिटेल मेंशन कीजिएगा। और आपको कितना समय लग सकता है आपको अपने लोन को क्लोज करने के लिए, इसके लिए एक आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है कि जो भी जितने भी आपके लोन हैं, लाइक आपके अगर 10 लोन चले हुए हैं या 5 लोन चले हुए हैं, तो आपको सबका एक लिस्ट बना लेना है और उसमें से जिस लोन में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और सबसे ज़्यादा पेनल्टी लगता है, उस लोन और सबसे जो छोटा लोन का अमाउंट है उसको आपको डायरेक्टली क्लोज करते रहना है। बेशक आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, परंतु जैसे ही आपके पास 2 से 3 महीने में अमाउंट आता है, जितना आपका लोन है उसके साथ आपको पेनल्टी वेवर के साथ आपको लोन को क्लोज करना है। तो इसके साथ-साथ आपको क्रेडिट बी का भी देख लेना है कि आपको कितना समय लगेगा लोन का रीपेमेंट करने के लिए। ये आप एक अगर स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप जल्दी से बाहर भी निकल पाओगे, आपको फालतू का स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने समय में कौन सा लोन आप क्लोज कर पाओगे। तो अगर क्रेडिट बी एप्लीकेशन के लिए आपको 2 महीने का या 1 महीने का समय लगता है, तो आप वही डिटेल एप्लीकेशन में मेंशन आपको कर देना है। और जो भी आपके पास कोई हार्डशिप का डॉक्यूमेंट रहता है, तो पहली ईएमआई मिस होने पर आपको ये डिटेल सेंड कर देना है क्रेडिट बी को या फिर क्रेडिट बी जो भी आपका लोन का लेंडर है। ये सेंड करने के बाद जब भी आपको कॉल आता है तो आप अपना कॉल में भी डिटेल ये मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको खुद से भी कॉल कर लेना है और सारा डाटा आपको अपने पास रिकॉर्ड करके रखना है, किससे बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग, और कुछ आपने सेंड किया है तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। इसके साथ अगर क्रेडिट बी से आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, तो आपको जो पेनल्टी और चार्जेज़ है, ये अदर ऐप के मुकाबले में क्रेडिट बी एप्लीकेशन में आपको बहुत कम चार्जेज़ लगते हैं। और अगर आप अपने लोन को 4 महीने, 6 महीने या 1 साल में क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास मल्टीपल विकल्प रहते हैं। आप पेनल्टी वेवर ले सकते हैं। इससे पेनल्टी वेवर से आपको कोई सिविल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, परंतु तो 1 साल में या फिर 1.5 साल में जो आपका लोन का अमाउंट है, जैसे आपको दिख रहा है कि लोन राइट ऑफ हो चुका है, तो ये भी आपके सिविल रिपोर्ट में शो हो जाता है। परंतु जब भी आप अपने लोन को क्लोज करते हो तो ये स्टेटस आपका यहाँ पर क्लोज मेंशन होगा, ये राइट ऑफ नहीं होगा। और अगर आप अपना लोन को सेटल करते हैं तो यहाँ पर आपको सेटल्ड शो होगा। सेटल से आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, सेटल से आपका सिविल स्कोर डैमेज होता है और हमेशा के लिए आपके सिविल रिपोर्ट में सेटल्ड मेंशन होता है, जिसमें आपका फ्यूचर में लोन मिलने में परेशानी होती है। अब इसका अगर मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, तो जब आप सेटलमेंट करते हैं तो और कंपनी के पास जब आप लोन को अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उसमें आपकी सिविल रिपोर्ट में सेटल्ड मेंशन होता है। उस सेटल का क्या इंपैक्ट पड़ता है, जब भी आप किसी कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देने वाली होती है, तो उसमें पहले सिविल रिपोर्ट चेक करेगी कि कहां कहां से पहले लोन लिया था, रीपेमेंट टाइम टू टाइम किया या नहीं किया। तो जैसे उसमें आपके सिविल रिपोर्ट में जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इसमें आप देखोगे तो 2025 में दिसंबर से क्रेडिट बी का ईएमआई बाउंस हो रहा है और अभी अगस्त के महीने तक बाउंस हो रहा है। तो जब कोई भी नई कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करेगी तो उसमें अगर दिखेगा कि ये डिले करते हैं तो उसमें आपका लोन का रिजेक्शन हो सकता है। अब कोई आपको लोन देगा ही क्यों? क्योंकि अगर देगा तो रिस्की फैक्टर हो सकता है कि पहले से इन्होंने लोन लिया हुआ था और वो डिले चल रहा है या आपने सेटल किया है, तो आपको लोन देना रिस्की रहता है। तो ये सेटलमेंट का प्रॉब्लम होता है। लोन राइट ऑफ करने का मतलब क्या रहता है? लोन राइट ऑफ कंपनी आपका कर देती है जब उनको लगता है कि अब काफी लंबा समय हो चुका है और जो आपका लोन है उसकी आने की वापसी की उम्मीद कम रहती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं रहता है कि आपका लोन माफ कर दिया जाएगा या फिर माफ हो चुका है। लोन राइट ऑफ से आपके सिविल इम्पैक्ट पड़ता है, परंतु बाद में चलकर आप अपने लोन को जैसे ही क्लोज करते हैं या सेटलमेंट करते हैं तो आपका सही इंपैक्ट रहता है। क्रेडिट बी एप्लीकेशन कोई लीगल एक्शन तो नहीं लेती है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु आर्बिट्रेशन का प्रोसेस अपना सकती है। तो अगर आपके पास आर्बिट्रेशन के लिए प्रोसेस होता है तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और अगर आपको फिर से वीडियो चाहिएगा, एक लेटेस्ट वीडियो, तो इसके लिए भी मैं एक अगेन वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको क्रेडिट बी के बारे में कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर रहिए। आपका लोन का जब भी आपके पास पेमेंट होगा तो आप लोन को डायरेक्टली अपना क्लोज कीजिएगा और पेनल्टी वेवर के साथ आप क्लोज कर सकते हैं। कुछ एक आपको इंटरेस्ट रेट भी आपको पे करना पड़ सकता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस जब भी आपको होता है तो आप डेप्ट फ्री सॉल्यूशन चैनल के ऊपर आइए और वीडियो देखिएगा और आप स्ट्रेस अपना रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा और आपका थोड़ा सा दिमाग ठंडा भी रहा होगा, ठीक है। थैंक यू।